द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे अमिश त्रिपाठी ने लिखा है। यह शिवा ट्रिलॉजी की पहली पुस्तक है और एक काल्पनिक कहानी है जो भगवान शिव के जीवन और उनकी यात्रा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में शिव को एक साधारण मानव के रूप में दर्शाया गया है जो अपनी यात्रा के दौरान एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की कहानी एक काल्पनिक भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसे मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा एक आदर्श राज्य है जिसे भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ के लोग, जिन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है, बहुत ही अनुशासित, संगठित और खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन मेलुहा पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है। सरस्वती नदी सूख रही है और चंद्रवंशियों के साथ उनके संघर्ष ने राज्य को अस्थिर कर दिया है। मेलुहा के लोग एक ऐसे नायक की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें इन सभी समस्याओं से उबार सके। इसी संदर्भ में शिव का प्रवेश होता है। पहले अध्याय में शिव एक तिब्बत के कबीले के प्रमुख के रूप में पेश किए गए हैं जो अपने लोगों के लिए एक बेहतर जीवन की खोज में है। एक दिन मेलुहा के सूर्यवंशी सैनिक उनके पास आते हैं और उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं, ये विश्वास दिलाते हुए कि वे शिव को एक दिव्य मिशन पर भेज सकते हैं। शिव, जो अपने कबीले के लोगों के लिए एक नया और सुरक्षित घर चाहते हैं, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और अपने कबीले के साथ मेलुहा की यात्रा शुरू करते हैं। मेलुहा पहुंचने पर शिव और उनके लोग राज्य की उन्नति और प्रगतिशीलता से चकित हो जाते हैं। उन्हें यहाँ की अद्वितीय तकनीक, सुचारू जल प्रबंधन और समृद्ध सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। एक विशेष समारोह के दौरान शिव को सोमरस पिलाया जाता है जो उनके शरीर की एक खास प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। उनकी गर्दन नीली हो जाती है। ये घटना मेलुहा के निवासियों के लिए एक दिव्य संकेत बन जाती है और वे मानते हैं कि शिव वही नायक हैं जिनकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। शिव को नीलकंठ के रूप में सम्मानित किया जाता है और यह मान्यता उनके लिए एक नई पहचान और जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। इस अध्याय के अंत में शिव की यात्रा और उनके नए पहचान की शुरुआत होती है जो उन्हें मेलुहा के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में ले जाती है। दूसरे अध्याय में शिव और उनके कबीले को मेलुहा के राज्य में पूरी तरह से समाहित होने का मौका मिलता है। मेलुहा पहुंचने के बाद शिव को राज्य की समृद्ध और अनुशासित जीवन शैली से गहराई से अवगत कराया जाता है। मेलुहा के लोग भगवान राम के सिद्धांतों का पालन करते हैं और उनकी सामाजिक व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित है। शिव को मेलुहा के जल प्रबंधन की अद्वितीय तकनीक से भी परिचित कराया जाता है, जहां सरस्वती नदी का कुशलतापूर्वक उपयोग और संरक्षण किया जाता है। शिव इस उन्नत व्यवस्था से बहुत प्रभावित होते हैं और मेलुहा की प्रगति की सराहना करते हैं। हालांकि शिव को इस बात की पूरी समझ नहीं होती कि उन्हें इस राज्य में इतनी विशेष मान्यता क्यों दी जा रही है। वे इस असमंजस में रहते हैं कि क्यों लोग उन्हें इतना आदर दे रहे हैं और उनके नीलकंठ होने का कारण क्या है। इसी बीच शिव को मेलुहा की धार्मिक और न्यायिक व्यवस्था की गहराई से जानकारी मिलती है जो कठोर लेकिन न्यायपूर्ण होती है। इस अध्याय में शिव मेलुहा के लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों से गहराई से परिचित होते हैं और यह स्पष्ट होता है कि उनकी यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तीसरे अध्याय में शिव की मेलुहा में गहरी छानबीन और समझ बढ़ती है। उन्हें राज्य की मुख्य नगरी सुरकुंडा में ले जाया जाता है जहां वे मिलते हैं प्रमुख व्यक्तित्वों से और राज्य की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। शिव को मेलुहा की महत्वाकांक्षी योजनाओं और उनकी रक्षा के लिए चंद्रवंशियों के खिलाफ संघर्ष की जटिलताओं के बारे में बताया जाता है। वे एक रहस्यमय और खतरनाक जगह ब्रह्मा के मंदिर में भी जाते हैं जहां उन्हें एक पुरानी भविष्यवाणी सुनने को मिलती है जो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण भविष्य का संकेत देती है। इसके साथ ही शिव की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जब वे मेलुहा के प्रमुख धर्मगुरु ब्रह्मा से मिलते हैं जो उन्हें एक महान शक्ति और दायित्व की ओर इशारा करते हैं। शिव के सामने यह नया ज्ञान और चुनौती उनकी समझ को और गहरा करता है और वे यह महसूस करते हैं कि उनकी भूमिका मेलुहा के भविष्य में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाली है। इस अध्याय में शिव की यात्रा
एक नई दिशा में मोड़ लेती है, जहां उन्हें अपनी नई पहचान और जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, जो उन्हें मेलुहा के भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए तैयार करती है। चौथे अध्याय में शिव की मेलुहा के भीतर गहराई से परिचित होने की यात्रा जारी रहती है। इस अध्याय में शिव और उनकी टीम को मेलुहा की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर ले जाया जाता है, जिसमें वे राज्य के युद्ध और सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञों से मिलते हैं। यहाँ शिव को मेलुहा की सुरक्षा और आंतरिक समस्याओं से अवगत कराया जाता है, जिसमें विशेष रूप से चंद्रवंशियों के साथ जारी संघर्ष और उनके द्वारा उत्पन्न खतरों का विवरण शामिल होता है। इस यात्रा के दौरान शिव को मेलुहा की समृद्धि और उनकी रक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताया जाता है, जिससे वह यह समझ पाते हैं कि राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए कितनी मेहनत और योजना बनाई गई है। इसके अलावा शिव को मेलुहा के विशेष प्रशिक्षण और युद्ध कौशल से भी परिचित कराया जाता है, जो राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में शिव की भूमिका और जिम्मेदारियों की गहराई को और स्पष्ट किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि कैसे वह मेलुहा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह अध्याय शिव के मेलुहा की आंतरिक समस्याओं और उनके समाधान को समझने में मदद करता है और उनके आने वाले मिशन के लिए उन्हें तैयार करता है। 5वें अध्याय में शिव को मेलुहा की राजधानी पुष्कर में एक महत्वपूर्ण समारोह के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो राज्य की उन्नति और विजय का प्रतीक है। इस समारोह के दौरान शिव को मेलुहा के सम्राट दाक्षा से मिलने का अवसर मिलता है। दाक्षा शिव की उपस्थिति को लेकर मिश्रित भावनाएं रखते हैं, लेकिन वे अंततः शिव की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके नीलकंठ के रूप में मान्यता को स्वीकार करते हैं। समारोह के बीच शिव को मेलुहा की समृद्धि और उसकी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में और भी गहराई से जानकारी मिलती है, जिसमें विशेष रूप से मेलुहा की परंपराओं, उनके धार्मिक अनुष्ठानों और उनके सामाजिक आदर्शों पर जोर दिया जाता है। इस दौरान शिव एक रहस्यमय घटना का सामना करते हैं, जहां उन्हें एक संदिग्ध हत्या का दृश्य देखने को मिलता है, जो मेलुहा की आंतरिक स्थिति और संकटों की ओर इशारा करता है। यह घटना शिव को मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान की ओर और अधिक जागरूक बनाती है। इस अध्याय के अंत में शिव के मन में मेलुहा की वर्तमान स्थिति और उसकी चुनौतियों को लेकर नई समझ और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो उन्हें राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए और भी प्रेरित करती है। 6ठे अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल नंदिनी वन में ले जाया जाता है, जहां उन्हें राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराया जाता है। नंदिनी वन एक पवित्र जगह है, जो मेलुहा की धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों का केंद्र है। यहाँ शिव को मेलुहा की प्रमुख साधिकाओं से मिलने का अवसर मिलता है, जिनमें से एक सती विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। सती का सौंदर्य और आकर्षण शिव को प्रभावित करता है, लेकिन उनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी बनता है। सती शिव को मेलुहा के धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष रूप से कैलाश पर्वत पर होने वाले पूजा और यज्ञों के बारे में विस्तार से बताती हैं। इस दौरान शिव को मेलुहा की पुरानी भविष्यवाणियों और पवित्र ग्रंथों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो उनके भविष्य की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने में मदद करती है। नंदिनी वन में बिताए गए समय के दौरान शिव और सती के बीच एक गहरा संवाद होता है, जिसमें वे अपने विश्वासों, आदर्शों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय के अंत में शिव को नंदिनी वन की धार्मिक शक्ति और उसके महत्व को समझने में मदद मिलती है, और यह स्पष्ट होता है कि उनकी यात्रा केवल एक बाहरी खोज नहीं है, बल्कि एक आंतरिक आत्मज्ञान और आध्यात्मिक यात्रा भी है। ये अनुभव शिव को मेलुहा की धार्मिक और सांस्कृतिक गहराई को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके भविष्य की दिशा को और भी स्पष्ट करता है। 7वें अध्याय में शिव को मेलुहा की सुरक्षा और रणनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का मौका मिलता है, जो उन्हें राज्य के रक्षा प्रमुख नंदिनी से मिलने पर प्राप्त होता है। नंदिनी, जो एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार हैं, शिव को मेलुहा के सैन्य तंत्र, उनके युद्ध कौशल और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताती हैं। नंदिनी की बातचीत में शिव को मेलुहा की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समस्याओं की गहराई से जानकारी मिलती है,
जिसमें विशेष रूप से चंद्रवंशियों के साथ चल रहे संघर्ष और उनके द्वारा उत्पन्न खतरों का विश्लेषण शामिल होता है। इस बातचीत के दौरान शिव को यह भी पता चलता है कि चंद्रवंशियों के खिलाफ लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मेलुहा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा का भी मामला है। नंदिनी के साथ एक गहन चर्चा के बाद शिव को एक विशेष मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें उन्हें चंद्रवंशियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करनी होती है। इस मिशन के दौरान शिव को मेलुहा की सुरक्षा योजनाओं और उनकी ताकतवर सैन्य संरचनाओं का बारीकी से अवलोकन करने का अवसर मिलता है। इस अध्याय में शिव की भूमिका और जिम्मेदारियों की गंभीरता को स्पष्ट किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि कैसे वे मेलुहा की रक्षा के लिए आवश्यक रणनीति और तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस अनुभव के माध्यम से शिव मेलुहा की सैन्य रणनीतियों और सुरक्षा तंत्र को समझने में सक्षम होते हैं, जो उनकी यात्रा और राज्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। 8वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल अयोध्या की यात्रा पर भेजा जाता है, जहां उन्हें मेलुहा की ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व के बारे में गहराई से जानकारी मिलती है। अयोध्या में शिव को एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलता है, जिसे मेलुहा के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में शिव को एक प्राचीन ग्रंथ और एक दिव्य प्रतीक मिलता है, जो उनकी यात्रा और भविष्य की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। मंदिर के भीतर शिव को एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी का हिस्सा मिलता है, जो मेलुहा के भविष्य के संकटों और उसके समाधान के बारे में है। इस भविष्यवाणी में शिव को एक महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो उन्हें राज्य के आंतरिक संकटों और चंद्रवंशियों के साथ संघर्ष को समझने में मदद करती है। अयोध्या की यात्रा के दौरान शिव को पुरानी कहानियों और मिथकों के बारे में भी बताया जाता है, जो मेलुहा की संस्कृति और धार्मिकता को समझने में मदद करती हैं। इस अध्याय के अंत में शिव को अयोध्या की ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व को समझने के साथ साथ उनके आगामी मिशन और चुनौतियों के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इस अनुभव से शिव की यात्रा की दिशा और उनका उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है और उन्हें मेलुहा के भविष्य के लिए अपनी भूमिका को लेकर एक नई समझ मिलती है। 9वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण अन्वेषण मिशन पर भेजा जाता है, जो उन्हें राज्य के एक दूरस्थ और रहस्यमय क्षेत्र कुशालपुर की ओर ले जाता है। कुशालपुर में शिव को एक पुरानी और शक्तिशाली धार्मिक संस्था से मिलना होता है, जो मेलुहा की रहस्यमय शक्ति और उसकी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस यात्रा के दौरान शिव को एक प्राचीन पुस्तक और एक रहस्यमय कलाकृति मिलती है, जो मेलुहा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। शिव को इस किताब और कलाकृति के माध्यम से मेलुहा की पूर्वजों की शक्तियों और उनकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में नई जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुशालपुर में एक खुफिया संघर्ष भी देखने को मिलता है, जो मेलुहा की आंतरिक सुरक्षा और उसकी शक्ति के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। शिव को इस क्षेत्र की समस्याओं और संघर्षों को समझने में मदद मिलती है और वह देख पाते हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अंत में शिव की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो उन्हें मेलुहा की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती हैं। इस अनुभव से शिव की यात्रा और उनके मिशन के उद्देश्य को लेकर और भी स्पष्टता मिलती है और उन्हें मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में एक नई समझ प्राप्त होती है। 10वें अध्याय में शिव की यात्रा मेलुहा के एक महत्वपूर्ण राजनैतिक संकट की ओर मोड़ लेती है। उन्हें मेलुहा के राजा दाक्षा से विशेष निर्देश प्राप्त होते हैं, जो उन्हें एक आपातकालीन मिशन पर भेजते हैं। दाक्षा के आदेश पर शिव को मेलुहा के एक दूरदराज क्षेत्र वसुंधरा में भेजा जाता है, जहां हाल ही में एक बड़ी बगावत भड़क उठी है। वसुंधरा में शिव को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बगावत को नियंत्रित करने और राज्य की स्थिरता को बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। शिव वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि बगावत का मुख्य कारण स्थानीय नेताओं के बीच आपसी संघर्ष और राज्य की नीतियों के प्रति असंतोष है। शिव स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करते हैं
और उन्हें मेलुहा की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और दाक्षा के दृष्टिकोण के बारे में समझाते हैं। इस प्रक्रिया में शिव को स्थानीय लोगों की समस्याओं और उनकी निराशाओं को सुनने का मौका मिलता है और वह उन्हें मेलुहा की शासन व्यवस्था के लाभ और महत्व के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। शिव के नेतृत्व और समझदारी से बगावत को नियंत्रित करने और स्थानीय नेताओं के साथ एक समझौता करने में सफलता मिलती है। इस अध्याय के अंत में शिव को मेलुहा की राजनीति और उसके आंतरिक संघर्षों को समझने का एक महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है और उन्हें राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका को लेकर नई दिशा मिलती है। इस अनुभव से शिव की यात्रा की दिशा और उनके मिशन के उद्देश्य को और भी स्पष्टता मिलती है और उन्हें मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान में एक नई समझ प्राप्त होती है। 11वें अध्याय में शिव को मेलुहा की राजधानी सरस्वती में एक महत्वपूर्ण शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मेलुहा और चंद्रवंशियों के बीच के तनाव और संघर्ष को समाप्त करना है। सम्मेलन के दौरान शिव को चंद्रवंशी प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों से मिलना होता है जो मेलुहा के साथ शांति और समझौते के लिए तैयार हैं। शिव और चंद्रवंशी प्रतिनिधियों के बीच गहन बातचीत होती है जिसमें वे अपनी अपनी समस्याओं और चिंताओं को साझा करते हैं। शिव अपनी कूटनीतिक क्षमताओं और समझदारी का उपयोग करते हुए दोनों पक्षों के बीच एक सामान्य आधार खोजने की कोशिश करते हैं। इस दौरान शिव को यह समझ में आता है कि चंद्रवंशियों के साथ समझौता केवल सैन्य समाधान से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक समझ भी आवश्यक है। शिव चंद्रवंशी प्रमुखों को मेलुहा की संस्कृति, धर्म और शासन व्यवस्था के लाभों के बारे में समझाते हैं और उनके साथ एक साझा भविष्य की दिशा में काम करने की पेशकश करते हैं। सम्मेलन के अंत में एक ऐतिहासिक समझौता किया जाता है जो दोनों पक्षों के बीच शांति और सहयोग की नई शुरुआत की नींव रखता है। इस अध्याय के अंत में शिव को मेलुहा और चंद्रवंशियों के बीच शांति और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है जो उनकी यात्रा और मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। यह अनुभव शिव को मेलुहा की आंतरिक और बाहरी राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद करता है और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए नई प्रेरणा प्रदान करता है। 12वें अध्याय में शिव की यात्रा मेलुहा के एक प्रमुख धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत की ओर बढ़ती है। कैलाश पर्वत पर शिव को एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है जिसमें मेलुहा के प्रमुख धार्मिक नेताओं और साधिकाओं की उपस्थिति होती है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य मेलुहा की धार्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करना है जो हाल ही में आए संकटों और संघर्षों से प्रभावित हुई है। शिव अनुष्ठान की तैयारी में शामिल होते हैं और उन्हें मेलुहा की धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों की गहराई से जानकारी मिलती है। कैलाश पर्वत पर शिव को विशेष रूप से सती से मिलने का मौका मिलता है जो इस अनुष्ठान की प्रमुख साधिका हैं। सती और शिव के बीच गहरा संवाद होता है जिसमें वे मेलुहा की धार्मिक धरोहर, उसके संस्कार और उनके भविष्य की दिशा पर चर्चा करते हैं। अनुष्ठान के दौरान शिव को एक रहस्यमय और दिव्य अनुभव होता है जिसमें उन्हें मेलुहा के धार्मिक दायित्वों और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पष्ट अनुभव होता है। यह अनुभव शिव की आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है और उन्हें मेलुहा के भविष्य के लिए अपनी भूमिका को लेकर नई प्रेरणा और दिशा मिलती है। इस अध्याय के अंत में शिव की यात्रा की आध्यात्मिक और धार्मिक पहलुओं की एक नई समझ विकसित होती है जो उन्हें मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान करती है। कैलाश पर्वत पर बिताए गए समय ने शिव को मेलुहा की धार्मिक शक्ति और उसकी सांस्कृतिक धरोहर की गहराई को समझने में मदद की है और यह अनुभव उनके भविष्य के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। 13वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक गहन ऐतिहासिक अध्ययन और शोध के लिए भेजा जाता है। इस अध्याय की शुरुआत में शिव को मेलुहा के प्रसिद्ध शोध केंद्र विद्या निकेतन में ले जाया जाता है जहां उन्हें प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई से छानबीन करने का निर्देश मिलता है। विद्या निकेतन में शिव को कई विशेषज्ञ विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं से मिलने का मौका मिलता है
जो मेलुहा की प्राचीन धरोहर और उसकी ऐतिहासिक घटनाओं पर शोध कर रहे हैं। इन विद्वानों के साथ शिव प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और मेलुहा की ऐतिहासिक घटनाओं, विशेष रूप से चंद्रवंशियों के साथ पिछले संघर्षों और मेलुहा की आंतरिक समस्याओं के बारे में नई जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अध्ययन के दौरान शिव को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलता है जिसमें मेलुहा के पूर्वजों की एक पुरानी भविष्यवाणी का विवरण होता है, जो उनके वर्तमान संकटों और भविष्य की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। शिव इस दस्तावेज की जानकारी को समझने और उसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं और इसे मेलुहा की वर्तमान समस्याओं और उनके समाधान के संदर्भ में जोड़ते हैं। अध्याय के अंत में शिव को मेलुहा की ऐतिहासिक धरोहर और उसकी भविष्यवाणियों की गहराई से समझ प्राप्त होती है, जो उन्हें वर्तमान संकटों और भविष्य की दिशा को लेकर एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यह अध्ययन शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, क्योंकि इससे उन्हें मेलुहा की ऐतिहासिक समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में एक नई प्रेरणा और दिशा मिलती है। 14वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सरस्वती नदी की यात्रा पर भेजा जाता है, जहां उन्हें नदी के जलस्तर और उसकी स्थितियों का निरीक्षण करने का निर्देश मिलता है। इस क्षेत्र में शिव को नदी के जल प्रबंधन और उसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार विशेषज्ञों और इंजीनियरों से मिलने का अवसर मिलता है। विशेषज्ञों के साथ शिव नदी की जलवायु, उसके प्रवाह और उसके जलस्तर में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं। शिव को यह पता चलता है कि हाल ही में नदी के जलस्तर में अचानक गिरावट आई है, जो मेलुहा की कृषि और जल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। विशेषज्ञों के साथ मिलकर शिव इस समस्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हैं। वे यह समझने में सफल होते हैं कि नदी के जलस्तर में गिरावट का कारण पास के पहाड़ी क्षेत्र में एक हालिया भूस्खलन और उसके परिणाम स्वरूप जलग्रहण की कमी है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए शिव और विशेषज्ञ एक समन्वित योजना तैयार करते हैं, जिसमें जल पुनर्चक्रण, नदी की सफाई और आपातकालीन जल आपूर्ति के उपाय शामिल हैं। इस योजना को लागू करने के लिए शिव स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें इस संकट का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय के अंत में शिव को सरस्वती नदी की स्थिति को सुधारने और मेलुहा की जल आपूर्ति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। यह अनुभव शिव को जल प्रबंधन की जटिलताओं और समाधान के उपायों को समझने में मदद करता है और उनकी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है। 15वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा जाता है, जो राज्य की सेना की तत्परता और युद्ध कौशल को परखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस युद्धाभ्यास में शिव को मेलुहा की सेना की योजनाओं, युद्ध रणनीतियों और उनकी क्षमताओं का बारीकी से अवलोकन करने का अवसर मिलता है। शिव, जो पहले से ही युद्ध के कई पहलुओं में अनुभवी हैं, इस अभ्यास में अपनी विशेषज्ञता और रणनीतिक समझ का उपयोग करते हैं। युद्धाभ्यास के दौरान शिव को सेना के विभिन्न दस्तों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिसमें उनकी युद्ध रणनीतियों, समन्वय और नेतृत्व क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। शिव के मार्गदर्शन में सेना के दस्ते अपनी ताकतवर और प्रभावी युद्ध योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और शिव उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। शिव को यह समझ में आता है कि मेलुहा की सेना की ताकत और उनकी तैयारियों में कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। युद्धाभ्यास के बाद शिव सेना के अधिकारियों और कमांडरों के साथ एक गहन समीक्षा बैठक में शामिल होते हैं, जहां वे अपनी निष्कर्षों और सुझावों को साझा करते हैं। शिव की सलाह और रणनीतिक दृष्टिकोण से सेना की युद्ध योजनाओं और प्रशिक्षण में सुधार किए जाते हैं। इस अध्याय के अंत में शिव को मेलुहा की सेना की तत्परता और युद्ध कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है और यह अनुभव उन्हें युद्ध और सुरक्षा के मुद्दों में और भी सक्षम और तैयार बनाता है। 16वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक गुप्त और रहस्यमय कक्ष, अग्नि कक्ष की ओर भेजा जाता है, जो राज्य की रहस्यमय शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अग्नि कक्ष एक प्राचीन और शक्तिशाली स्थल है,
जिसे मेलुहा की प्राचीन सभ्यता द्वारा सुरक्षित रखा गया है। शिव को इस कक्ष में पहुंचने पर उन्हें एक रहस्यमय और दिव्य शक्ति का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें मेलुहा की प्राचीन शक्तियों और उनकी ऊर्जा के स्रोत के बारे में नई जानकारियां प्रदान करती है। कक्ष में प्रवेश करते ही शिव को एक पुरानी भविष्यवाणी का हिस्सा मिलता है, जो मेलुहा की शक्ति और उसकी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। शिव को यह भी पता चलता है कि अग्नि कक्ष में मौजूद शक्तियां और ऊर्जा मेलुहा की रक्षा और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनका सही उपयोग राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इस अध्याय में शिव को एक गहन और दिव्य अनुभव होता है, जिसमें उन्हें अग्नि कक्ष की शक्ति और उसकी महत्वता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। शिव इस अनुभव को समझने और उसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं और इसे मेलुहा की वर्तमान समस्याओं और भविष्य की दिशा के संदर्भ में जोड़ते हैं। अध्याय के अंत में शिव को अग्नि कक्ष की रहस्यमय शक्ति और उसकी ऊर्जा के स्रोत के बारे में नई समझ प्राप्त होती है, जो उन्हें राज्य की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है और उन्हें मेलुहा की शक्तियों और उनके उपयोग के बारे में नई जानकारी मिलती है। 17वें अध्याय में शिव की यात्रा एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, जब उन्हें मेलुहा के एक दूर दराज क्षेत्र वायुपट्ट में भेजा जाता है। वायुपट्ट एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्रीय स्थल है, जहां प्राचीन ऋषि और विद्वान जातीय घटनाओं की भविष्यवाणी करते थे। इस क्षेत्र में शिव को एक प्रमुख खगोलज ऋषि आर्यमन से मिलने का निर्देश मिलता है, जो हाल ही में एक खगोलीय घटना की भविष्यवाणी करने में सक्षम हुए हैं। ऋषि आर्यमन शिव को बताते हैं कि वायुपट में हाल ही में आकाशीय संकेतों में एक असामान्य परिवर्तन हुआ है, जो मेलुहा की स्थिति और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शिव को यह भी पता चलता है कि इन आकाशीय संकेतों में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है, जो राज्य के आगामी संकटों और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों के बारे में है। ऋषि आर्यमन और शिव मिलकर इन संकेतों की गहन विश्लेषण करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह परिवर्तन मेलुहा के भविष्य पर क्या प्रभाव डाल सकता है। इस विश्लेषण के दौरान शिव को पता चलता है कि आकाशीय संकेतों में एक बड़ा संकट और एक संभावित खतरा छिपा हुआ है, जो मेलुहा की आंतरिक स्थिति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। अध्याय के अंत में शिव को इस खगोलीय परिवर्तन की गंभीरता और इसके संभावित प्रभावों के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती है, जो उन्हें मेलुहा की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए एक नई रणनीति और दिशा निर्धारित करने में मदद करती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, क्योंकि इससे उन्हें मेलुहा के भविष्य के संकटों और उनकी सुरक्षा के लिए एक नई समझ और तैयारी प्राप्त होती है। 18वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक प्रमुख क्षेत्र ताम्र क्षेत्र की यात्रा पर भेजा जाता है, जहां उन्हें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरावशेष की जांच करने का निर्देश मिलता है। ताम्र क्षेत्र एक प्राचीन स्थल है, जहां हाल ही में खुदाई के दौरान एक रहस्यमय और प्राचीन वस्तु मिली है, जिसे मेलुहा की सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव जब ताम्र क्षेत्र पहुंचते हैं तो उन्हें वहां के पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों से मिलना होता है, जो इस पुरावशेष की जांच और विश्लेषण कर रहे हैं। पुरावशेष, जो एक प्राचीन शिलालेख और एक दिव्य प्रतीक से युक्त है, शिव को मेलुहा की प्राचीन सभ्यता और उसके धार्मिक विश्वासों के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। शिव और विशेषज्ञ मिलकर इस शिलालेख की गहन विश्लेषण करते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण के दौरान शिव को यह पता चलता है कि इस पुरावशेष में एक महत्वपूर्ण संदेश और एक पुरानी भविष्यवाणी छिपी हुई है, जो मेलुहा के भविष्य की दिशा और उसके संकटों के बारे में संकेत देती है। शिव इस संदेश और भविष्यवाणी को समझने के लिए महत्वपूर्ण समय बिताते हैं और इसे मेलुहा की वर्तमान समस्याओं और उसके समाधान के संदर्भ में जोड़ते हैं। अध्याय के अंत में शिव को ताम्र क्षेत्र की पुरानी वस्तु और उसकी भविष्यवाणी के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती है, जो उन्हें मेलुहा की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक नई दिशा और रणनीति प्रदान करती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है और उन्हें
मेलुहा की ऐतिहासिक धरोहर और उसकी समस्याओं को समझने में मदद करता है। 19वें अध्याय में शिव की यात्रा एक गंभीर मोड़ पर पहुंचती है जब उन्हें मेलुहा के एक बड़े और गहरे रहस्य की जांच के लिए भेजा जाता है। इस अध्याय की शुरुआत में शिव को मेलुहा के एक प्रमुख सुरक्षा बल ड्रैगन गार्ड्स की जानकारी मिलती है, जो राज्य की गुप्त सुरक्षा और खुफिया निगरानी के लिए जिम्मेदार है। शिव को पता चलता है कि ड्रैगन गार्ड्स के प्रमुख सेनापति अर्जुन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की है, जिसमें मेलुहा की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी खतरे के बारे में संदिग्ध गतिविधियों का संकेत दिया गया है। शिव को सेनापति अर्जुन से मिलने और इस संदिग्ध सूचना की पुष्टि करने का निर्देश मिलता है। शिव और अर्जुन मिलकर इन संकेतों की जांच करते हैं और ये पता लगाते हैं कि मेलुहा के भीतर एक खुफिया साजिश चल रही है, जिसका उद्देश्य राज्य की स्थिरता को कमजोर करना है। शिव और अर्जुन इस साजिश की तह तक जाने का प्रयास करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति और समूह इस साजिश में शामिल हैं। इस खुलासे के बाद शिव और अर्जुन मिलकर एक योजना तैयार करते हैं ताकि इस साजिश को नष्ट किया जा सके और राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। शिव को इस प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों और गुप्त एजेंटों के साथ मिलकर काम करना होता है और उन्हें साजिश की जड़ों को उजागर करने और दोषियों को पकड़ने में सफलता मिलती है। इस अध्याय के अंत में शिव को मेलुहा की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और एक महत्वपूर्ण साजिश को नष्ट करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होता है, क्योंकि इससे उन्हें मेलुहा की सुरक्षा की जटिलताओं और उसके आंतरिक खतरे को समझने में मदद मिलती है। 20वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थल पांडव आश्रम की यात्रा पर भेजा जाता है, जो राज्य के प्राचीन रहस्यों और दिव्य ज्ञान का केंद्र माना जाता है। पांडव आश्रम एक प्रसिद्ध साधक आश्रम है, जहां ऋषि मुनि और योगी गहन साधना और अध्ययन करते हैं। शिव को यहां एक विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो मेलुहा के भविष्य और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आश्रम में पहुंचने पर शिव को आश्रम के प्रमुख साधक ऋषि द्वादश से मिलना होता है, जो इस अनुष्ठान के प्रमुख आयोजक हैं। ऋषि द्वादश और शिव के बीच एक गहन संवाद होता है, जिसमें वे मेलुहा की वर्तमान स्थिति, उसके संकट और भविष्य के संभावित समाधान पर चर्चा करते हैं। अनुष्ठान के दौरान शिव को एक रहस्यमय और दिव्य अनुभव होता है, जिसमें वे प्राचीन रहस्यों और दिव्य ज्ञान की गहराई को महसूस करते हैं। इस अनुभव के दौरान शिव को एक महत्वपूर्ण संकेत और भविष्यवाणी प्राप्त होती है, जो मेलुहा की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव इस संकेत को समझने और उसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं और इसे मेलुहा की वर्तमान समस्याओं और उनकी सुरक्षा के संदर्भ में जोड़ते हैं। अध्याय के अंत में शिव को पांडव आश्रम से प्राप्त दिव्य ज्ञान और संकेत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो उन्हें मेलुहा की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक नई रणनीति और दिशा प्रदान करती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है, क्योंकि इससे उन्हें मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में एक नई समझ और प्रेरणा प्राप्त होती है। 21वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक दूरदराज और रहस्यमय क्षेत्र कर्णकूट की यात्रा पर भेजा जाता है, जहां उन्हें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन किले की जांच करनी होती है। कर्णकूट एक प्राचीन किला है, जो मेलुहा की सुरक्षा और सामरिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। शिव को किले के भीतर हाल ही में हुए अनियमित घटनाओं और रहस्यमय गतिविधियों की जांच करने का निर्देश मिलता है। कर्णकूट में पहुंचने पर शिव को किले के गवर्नर सतीश और उसकी सुरक्षा टीम से मिलना होता है, जो हाल ही में किले में कुछ असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट कर चुके हैं। शिव और सतीश मिलकर किले की स्थिति का विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कि किले के भीतर एक गुप्त सुरंग और भूमिगत कमरे हैं, जिनका उपयोग हाल ही में सुरक्षा की बाधाओं को पार करने और गुप्त गतिविधियों के लिए किया गया है। शिव और सतीश इन सुरंगों और भूमिगत कमरों की जांच करते हैं और पाते हैं कि ये स्थान एक साजिश के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य मेलुहा की सुरक्षा को कमजोर करना है।
शिव और सतीश मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करने और दोषियों को पकड़ने के लिए एक योजना तैयार करते हैं। उनकी योजना की सहायता से वे साजिश में शामिल लोगों को पकड़ने और किले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल होते हैं। इस अध्याय के अंत में शिव को कर्णकूट की सुरक्षा को बहाल करने और एक महत्वपूर्ण साजिश को नष्ट करने में सफलता मिलती है, जो उन्हें मेलुहा की सुरक्षा के मुद्दों पर एक नई समझ और दिशा प्रदान करता है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, क्योंकि इससे उन्हें राज्य की सुरक्षा और आंतरिक संकटों के समाधान के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती है। 22वें अध्याय में शिव की यात्रा एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जब उन्हें मेलुहा के एक प्रमुख और रहस्यमय स्थल शिवालय में भेजा जाता है। शिवालय एक प्राचीन मंदिर है जिसे मेलुहा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में हाल ही में एक असामान्य और रहस्यमय घटना घटी है, जिसके बारे में शिव को जानकारी प्राप्त होती है। शिव को यहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान और विशेष पूजा में भाग लेने के लिए भेजा जाता है, जो मंदिर की सुरक्षा और उसकी शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक है। शिवालय पहुंचने पर शिव को मंदिर के प्रमुख पुजारी ब्रह्मानंद से मिलना होता है, जो इस घटना की जांच और अनुष्ठान के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रह्मानंद और शिव मिलकर मंदिर की स्थिति की समीक्षा करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हाल ही में मंदिर के आंतरिक क्षेत्रों में एक रहस्यमय शक्ति और ऊर्जा का असामान्य परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के कारण मंदिर की धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हुई है और यह मेलुहा के धार्मिक स्थिरता और सुरक्षा को चुनौती दे रही है। शिव और ब्रह्मानंद मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक गहन अनुष्ठान और पूजा आयोजित करते हैं, जिसमें शिवालय की शक्ति और उसकी धार्मिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान शिव को एक दिव्य और गहन अनुभव होता है, जिसमें उन्हें मंदिर की शक्ति और उसके धार्मिक महत्व के बारे में नई जानकारी मिलती है। अध्याय के अंत में शिव को शिवालय की सुरक्षा और उसकी धार्मिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है, जो उन्हें मेलुहा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है और उन्हें मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान के संदर्भ में नई समझ प्राप्त होती है। 23वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें उन्हें चंद्रवंशियों के एक प्रमुख नेता राजा वर्धन से मिलना होता है। राजा वर्धन ने हाल ही में मेलुहा के साथ एक संभावित समझौते पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। शिव जब वर्धन के दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें चंद्रवंशियों के साथ एक जटिल और संवेदनशील वार्ता का सामना करना पड़ता है। वार्ता के दौरान शिव और राजा वर्धन के बीच एक गहन संवाद होता है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी चिंताओं, मुद्दों और संभावित समझौतों पर चर्चा करते हैं। शिव वर्धन को मेलुहा की स्थिति, उसकी समस्याओं और उसके समाधान की दिशा में जानकारी प्रदान करते हैं और एक स्थायी और लाभकारी समझौते के लिए सुझाव देते हैं। वर्धन भी अपने पक्ष से मेलुहा के साथ सहयोग के महत्व और उसकी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं, लेकिन शिव की कूटनीतिक समझ और संवाद क्षमता के कारण वे एक सामान्य आधार खोजने में सफल होते हैं। वार्ता के अंत में एक महत्वपूर्ण समझौता किया जाता है, जो दोनों राज्यों के बीच शांति, सहयोग और आपसी सम्मान की नई दिशा की शुरुआत करता है। इस अध्याय के अंत में शिव को चंद्रवंशियों के साथ एक स्थायी समझौते और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है, जो मेलुहा और चंद्रवंशियों के बीच शांति और स्थिरता की नई शुरुआत को सुनिश्चित करता है। यह अनुभव शिव की कूटनीतिक क्षमताओं और उनके शांति निर्माण के प्रयासों को एक नई दिशा प्रदान करता है। 24वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय क्षेत्र विष्णुपद की यात्रा पर भेजा जाता है, जहां उन्हें एक दिव्य घटना और रहस्यमय शक्ति का सामना करना पड़ता है। विष्णुपद एक प्राचीन स्थल है, जिसे मेलुहा की धार्मिक मान्यताओं
और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। हाल ही में इस क्षेत्र में एक असामान्य और रहस्यमय घटना घटी है, जिसमें एक दिव्य शक्ति का असंतुलन और रहस्यमय संकेत शामिल है। शिव को इस घटना की जांच करने और इसके कारणों का पता लगाने के लिए भेजा जाता है। विष्णुपद पहुंचने पर शिव को वहां के प्रमुख साधक और विद्वान ऋषि शरण से मिलना होता है, जो इस घटना के विश्लेषण और समाधान के लिए जिम्मेदार हैं। शिव और ऋषि शरण मिलकर घटनाओं की समीक्षा करते हैं और पता लगाते हैं कि विष्णुपद में एक पुरानी और शक्तिशाली शक्ति का जागरण हुआ है, जो मेलुहा की आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इस शक्ति को नियंत्रित करने और संतुलित करने के लिए शिव और ऋषि शरण एक गहन और दिव्य अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, जिसमें विष्णुपद की शक्ति और ऊर्जा को पुनः स्थिर करने के प्रयास किए जाते हैं। अनुष्ठान के दौरान शिव को एक दिव्य अनुभव होता है, जिसमें उन्हें विष्णुपद की शक्ति और उसकी महत्वता के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती है। इस अनुभव के बाद शिव विष्णुपद की दिव्य शक्ति को पुनः स्थिर करने और मेलुहा की आध्यात्मिक संतुलन को बहाल करने में सफल होते हैं। अध्याय के अंत में शिव को विष्णुपद की शक्ति और उसकी ऊर्जा के संतुलन को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है, जो उन्हें मेलुहा की आध्यात्मिक समस्याओं और उनके समाधान के संदर्भ में एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है और उन्हें मेलुहा की आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति को समझने में मदद करता है। 25वें अध्याय में शिव को मेलुहा के एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर ध्यान देने के लिए भेजा जाता है। इस बार शिव को मेलुहा के एक प्रमुख गांव संग्रामपुर में यात्रा करनी होती है, जहां सामाजिक असंतोष और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संग्रामपुर में हाल ही में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, जिसमें स्थानीय लोग और अधिकारियों के बीच तनाव और झगड़े की स्थिति बन गई है। शिव को गांव की स्थिति को समझने और समस्याओं का समाधान खोजने का निर्देश मिलता है। संग्रामपुर पहुंचने पर शिव को गांव के प्रमुख नेताओं जैसे मुखिया राघव और स्थानीय पंचायत के सदस्य से मिलना होता है। शिव और इन नेताओं के बीच गहन चर्चा होती है, जिसमें वे गांव के समस्याओं, असंतोष और संघर्ष के कारणों पर बातचीत करते हैं। शिव को पता चलता है कि गांव में हाल ही में हुए एक विवादास्पद विकास परियोजना और उसके कार्यान्वयन के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष फैल गया है। शिव और स्थानीय नेताओं मिलकर इस विवाद का समाधान निकालने के लिए एक व्यापक और सामूहिक प्रयास करते हैं, जिसमें गांव के लोगों के मुद्दों को सुनना और उनके समाधान के लिए योजनाएं बनाना शामिल होता है। शिव को इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ काम करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण समाधान खोजने में सफलता मिलती है, जो गांव के भीतर शांति और समझौते को बहाल करता है। अध्याय के अंत में शिव को संग्रामपुर में सामाजिक समस्याओं को हल करने और स्थानीय लोगों के बीच शांति और सहयोग को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यह अनुभव शिव की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है और उन्हें मेलुहा के सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान के संदर्भ में नई समझ और प्रेरणा प्राप्त होती है। 26वें अध्याय में शिव की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जब उन्हें मेलुहा के सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण स्थल शिवधाम में भेजा जाता है। शिवधाम एक प्राचीन और दिव्य स्थल है, जहां मेलुहा की सभ्यता की गहन रहस्यमयता और उसकी अंतिम शक्ति का केंद्र माना जाता है। इस स्थल पर एक दिव्य अनुष्ठान और महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मेलुहा की सामरिक और आध्यात्मिक स्थिति की समीक्षा की जाती है और भविष्य की दिशा निर्धारित की जाती है। शिव को इस अनुष्ठान में प्रमुख भूमिका निभानी होती है और उन्हें इस अवसर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शिवधाम पहुंचने पर शिव को वहां के प्रमुख साधक और विद्वान महर्षि रघु से मिलना होता है, जो इस अनुष्ठान के प्रमुख आयोजक हैं। महर्षि रघु और शिव मिलकर अनुष्ठान की तैयारी और उसकी व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। अनुष्ठान के दौरान शिव को एक गहन और दिव्य अनुभव होता है, जिसमें वे मेलुहा की संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति को महसूस करते हैं। इस अनुभव के दौरान शिव को मेलुहा की भविष्य की दिशा और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संकेत और दिव्य सलाह प्राप्त होती है।
अनुष्ठान के अंत में शिव को मेलुहा की स्थिति और भविष्य के लिए एक नई दिशा और योजना के साथ लौटने का आदेश दिया जाता है। यह अध्याय शिव की यात्रा की समाप्ति की ओर संकेत करता है और मेलुहा की समस्याओं और उनके समाधान के संदर्भ में एक निर्णायक समझ और दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिव की यात्रा, जो विभिन्न संघर्षों, समस्याओं और रहस्यों से भरी थी, अब एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ समाप्त होती है और वह मेलुहा की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक नई दिशा और रणनीति के साथ तैयार हो जाते हैं। इस अध्याय के साथ किताब का समापन होता है। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की कहानी एक अविस्मरणीय यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ती है, जिसमें शिव ने मेलुहा की सुरक्षा, उसकी धार्मिक और सामाजिक समस्याओं और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मोड़ और कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने मेलुहा की रहस्यमय शक्तियों, प्राचीन ज्ञान और कूटनीतिक समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। शिव ने न केवल राज्य के संकटों का समाधान खोजा, बल्कि अपनी यात्रा के दौरान एक नई दिशा और प्रेरणा भी प्राप्त की, जो मेलुहा के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब शिव ने मेलुहा की समस्याओं और संकटों का समाधान किया है, तो एक नई और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस यात्रा में उन्हें एक नए और अद्वितीय रहस्य का सामना करना होगा, जो उनकी पूर्व की यात्रा से कहीं अधिक गहरा और चुनौतीपूर्ण होगा। अगले भाग द सीक्रेट ऑफ द नागास में शिव को एक नया और गहरा रहस्य खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। नागाओं की गुप्त और रहस्यमय दुनिया, उनके साथ जुड़ी हुई प्राचीन शक्तियाँ और उनके रहस्यों को उजागर करने की यात्रा शिव को एक नई दिशा और चुनौती प्रदान करेगी, जहाँ शिव की अगली रोमांचक और रहस्यमय यात्रा का आरंभ होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें।